आपका फेवरेट साउंड क्या है? मेरा तो ये है, बट सिर्फ तभी जब ये नोटिफिकेशन मेरी सैलरी या फिर कोई इनकम क्रेडिट होने की हो। आई एम श्योर आप भी इस बात से रिलेट करते होंगे। बट ऐसा क्यों होता है? इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है, पैसा हम सबको पसंद है। तो चलो ये वीडियो में इसी पर बात कर लेते हैं, स्पेसिफिकली हाउ टू मैनेज योर पर्सनल फाइनेंस। अगर आप अपने 20s या 30s में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो को एंड तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मेरा नाम है जय देसाई एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन नावीज यूट्यूब चैनल। And today we are going to talk about how to manage your personal finances in your 20s or 30s. But before we get started, subscribe to Navi to make learning finance in simple ways. Alright, तो ये वीडियो में हम इन चीजों पर डिस्कस करेंगे। पहला, how to plan your finances. दूसरा, what is an emergency fund and how it might be the most useful fund that you will ever see for yourself. तीसरा, taxes. What are the tax rates and more importantly, what are all the tax deductions that might save you a lot of tax. Perfect. तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, हाउ टू प्लान योर फाइनेंसेस। देखो, अगर आप अपने 20s या 30s में है, देन प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट सेविंग्स एंड अदर फाइनेंशियल फ्यूचर्स आपकी वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज होनी चाहिए। आपको ये प्लानिंग करने के लिए अपने लेट 30s या 40s तक वेट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट सेविंग फॉर रिटायरमेंट नाउ, क्योंकि अभी शुरू करोगे तो आपके पास रफली और 30 साल होंगे टू सेव एंड टू इन्वेस्ट। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फाइनेंसेस को पीरियोडिकली असेस करते रहो to ensure that you do not have any unchecked debts or loans. और ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि जहां पर टैक्स बचा सको बचाते रहो, बट टैक्स के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अभी मैं आपको 3 टिप्स दूंगा जो आपको अपने पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने में मदद करेंगे। पहला, क्रिएट अ बजट दैट सूट्स योर नीड्स। व्हाइल प्लानिंग योर फाइनेंसेस इन द मिड 20s एंड 30s, एक बजट बनाना बहुत जरूरी है। इट विल कीप यू ऑन ट्रैक अबाउट मीटिंग योर फाइनेंशियल गोल्स, दोनों शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। और आपके फाइनेंसेस को प्रॉपर्ली डिवाइड करने का या आपके फंड्स को अलोकेट करने का बेस्ट वे इज टू फॉलो एलिजाबेथ वॉरेन्स बजट रूल 50-30-20, जो उन्होंने अपनी बुक ऑल योर वर्थ अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान में बताया था। तो बात जब सेविंग्स की आती है, आपका बजट कुछ ऐसा दिखना चाहिए। आपकी 50% इनकम आपको रखनी चाहिए फॉर यूटिलिटीज लाइक गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रोसरीज। आपकी 30% इनकम सेट असाइड होनी चाहिए for long-term payments that involve travels, children or new purchases like a home or even a car. बाकी के 20% of your income should be directed towards clearing your loans, retirement, credit card payments and even installments. अब देखो, ये सिर्फ एक थंब रूल है। आपको ये परसेंटेजेस अपने इनकम, लाइफस्टाइल और गोल्स को कंसिडर करके सेट करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पर्सनली मेरा रेशियो है 30-30-40। आप अपने हिसाब से अपने रेशियो सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है तो उसमें ज्यादा अलोकेट कीजिए। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू सेकंड, टेकिंग चार्ज ऑफ योर डेट। अगर आपने अपने 20s और 30s में कई सारी हाई इंटरेस्ट लोन्स ले लिए तो यही परफेक्ट टाइम है उन डेट्स को जल्दी से जल्दी पे ऑफ करने का। बिकॉज एज यू ग्रो ओल्डर एंड टेक मोर ऑब्लिगेशंस, यू मे मिस आउट ऑन सेविंग द अमाउंट यू शुड बी। कई लोगों के लिए 20s में हाउसिंग लोन और कार लोन भी पिक्चर में आ जाती है। आप अपने लोन का ड्यूरेशन कम करने के लिए पार्शियल या फुल रिडम्पशन करना भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दिस विल रिड्यूस योर ओवरऑल पेमेंट। एक और चीज जो आपको करनी चाहिए वो है अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स को हमेशा टाइम पर पे करते रहना। इससे आप हैवी इंटरेस्ट से भी बचोगे और आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहेगा। बट क्रेडिट कार्ड्स के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तीसरा, इन्वेस्ट। स्टार्ट इन्वेस्टिंग राइट नाउ। जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, आपके पैसों को उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा टू ग्रो। एक कॉन्सेप्ट जो आपको डेफिनेटली समझना चाहिए वो है द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार ये समझ लिया ना, देन यू विल वांट टू स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग फ्रॉम टुडे ओनली। अगर सिंपल वर्ड्स में समझना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, विच मीन्स कि आपको प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, पर ये इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। बाय मेकिंग योर मनी ग्रो एट अ मच फास्टर रेट देन सिंपल इंटरेस्ट, जो सिर्फ प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी सेविंग्स को सुपरचार्ज कर देता है, स्पेशली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड बिकॉज ऑफ द वे कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स, आप जितना जल्दी सेव और इन्वेस्ट करना शुरू करोगे उतना ही कम प्रिंसिपल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू एंड अप विद द अमाउंट दैट यू नीड टू रिटायर। फॉर एग्जाम्पल, आप 20 साल के हो और आपने आने वाले 40 ईयर्स तक हर महीने 100 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया, विथ योर मनी ग्रोइंग एट 12% पर ईयर। दूसरी तरफ आपके फ्रेंड ने तब इन्वेस्ट करना शुरू किया जब वो 50 साल का हो गया और वो हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है फॉर 10 ईयर्स एट सेम 12% पर ईयर ग्रोथ। 10 साल के बाद जब आप दोनों 60 के हो जाओगे,
आपके फ्रेंड ने सिर्फ 2.3 लाख सेव कर लिए होंगे, जबकि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10.17 लाख के अराउंड हो गई होगी। और देखो, ओवर द इयर्स आपने सिर्फ 48,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, जबकि आपके फ्रेंड ने 1,20,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, आपके अमाउंट के डबल से भी ज्यादा। बट स्टिल आपने 5 टाइम से भी ज्यादा पैसा बना लिया। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। प्लीज नोट दैट द अबव एग्जांपल इज फॉर इलस्ट्रेशन पर्पसेस ओनली। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड एक फंड होता है विथ मनी सेट असाइड टू पे फॉर लार्ज अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस या फिर होम अप्लायंस रिपेयर और रिप्लेसमेंट, मेजर कार फिक्सेस या फिर इवन अनएम्प्लॉयमेंट। बट इसकी जरूरत क्या है? तो देखो, इमरजेंसी फंड्स एक फाइनेंशियल बफर क्रिएट करते हैं विच कैन हेल्प यू इन अ टाइम ऑफ नीड विदाउट हैविंग टू रिलाई ऑन क्रेडिट कार्ड्स और हाई इंटरेस्ट लोन्स। और ये इमरजेंसी फंड्स का अमाउंट क्या होना चाहिए? देखो, आपके लिए क्या राइट अमाउंट है वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बट अ गुड रूल ऑफ थंब इज टू हैव इनफ टू कवर 3 to 6 months वर्थ ऑफ योर लिविंग एक्सपेंसेस। बट रिमेंबर, आपको ज्यादा फंड रखने की भी जरूरत पड़ सकती है अगर आप एक फ्रीलांसर या सीजनल वर्कर हो। सो अ सिंपल वे टू पुट दिस वुड बी कि आपके इमरजेंसी फंड का अमाउंट आपकी जॉब सिक्योरिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द मोर सिक्योर योर जॉब इज, द लेस यू नीड टू सेट असाइड एज योर इमरजेंसी फंड। अब ये सवाल आता है कि इमरजेंसी फंड की अमाउंट कहाँ रखनी चाहिए? यू शुड पुट इट इन अ सेविंग्स अकाउंट विद अ हाई इंटरेस्ट रेट एंड इजी एक्सेस, क्योंकि इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है। आपको ये अमाउंट ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से आप इसे क्विकली विड्रॉ कर सको। मतलब इट शुडंट बी पुट इन अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंड। ऑल्सो ये अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से जो आप डेली यूज करते हो उससे अलग होना चाहिए, ताकि आपको ये अमाउंट यूज करने का टेम्पटेशन ना हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टैक्सेस। मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट यू एक्चुअली वांट, हाउ टू सेव टैक्सेस एज अ सैलराइड पर्सन। तो देखो, इनकम टैक्स एक्ट में कई सारे डिडक्शंस है जो आपकी टैक्स अमाउंट को सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। इनमें से द मोस्ट पॉपुलर एंड एफिशिएंट टैक्स सेविंग डिडक्शंस आर हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, मील कूपन्स, कार लीज बाय एम्प्लॉयर, मेडिकल इंश्योरेंस, होम लोन, ELSS एटसेट्रा। मोस्टली ये सारे डिडक्शंस इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C में कवर्ड है। आप ये सेक्शन में अप टू 1.5 lakhs का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जो आपका टैक्स पेएबल कम कर देगा। कमेंट डाउन बिलो इफ यू वांट अस टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ऑल द टैक्स डिडक्शंस जो आप क्लेम कर सकते हैं। हम हर डिडक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सको और अपना टैक्स बचा सको। ये वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द कंटेंट, please press the like button and share this video with a friend. Also subscribe to this channel because many more videos like this are coming very soon, where you get to learn finance in simple ways. और अगर आपको कोई भी सवाल है, then please let us know in the comments below. We will try to answer your questions in as simple manner as possible. मेरा नाम है जय देसाई और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। Thanks for watching.